अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की सुबह का आगाज़ हुआ था, मेहमान आने वाले थे मिराह की दादों वाले। तो बस फिर मैं सुबह सुबह उठी और उठकर मैंने कहा, उन्होंने अर्ली आ जाना था, तो बस फिर मैंने कहा फ़्रेश वगैरह हो जाते हैं। और मिराह जो है रात से मेरे साथ सोई हुई थी अपना बिस्तर छोड़कर। तो बस फिर मैंने जल्दी से मुँह हाथ वगैरह धोया और कपड़े वगैरह चेंज किए। तो फिर मैंने कहा कि चले हल्का फुल्का सा रेडी हो जाती हूँ पहले मैं ख़ुद, और फिर उसके बाद जो है मैं मिराह को रेडी करती हूँ। तो बस फिर मैं हल्का फुल्का सा मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और तैयार हुई। उसके बाद फिर मैंने मिराह को तैयार किया। सुबह का टाइम था, इसको नहलाया नहीं, बस मुँह हाथ धुलवा के ना इसके कपड़े चेंज करवा दिए। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से अपना रूम सारा साफ़ किया, कपड़े वगैरह ब्लैंकेट्स वगैरह समेटी। और बस फिर गेस्ट भी पहुंच गए यहाँ पर, और मेरा की फूफो ने आते ही मिराह को पकड़ लिया। और मिराह के चाचू यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी बारी आए, तो वो भी जो उसको उठा के ना उसे प्यार करें। मिराह यहाँ अपनी दादों की गोदी में बैठी हुई थी, और मिराह के चाचू मिराह के लिए गिफ्ट लेके आए थे। तो उसकी फूफो जो है ना वो उसको अनपैक कर रही थी, और मिराह बड़े ना उससे देख रही थी बड़े गौर गौर से ना। तो इसकी से ही मौजें लगी हुई हैं, कभी फूफो आए तो फूफो गिफ्ट ले आती हैं, चाचू आए चाचू गिफ्ट ले आते हैं, गिफ्ट ही गिफ्ट मिलते रहते हैं इसको। इसकी भी सही मौजें लगी हुई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रखी। चाय में मैंने गुड़ और इलायची वगैरह डाल दी। मैंने कहा चलो चाय पहले बनने के लिए रख देती हूँ। नाश्ते में फिर मैंने नाश्ता बस बनाया नहीं, मैंने बाहर से ही मंगवा लिया। मैंने कहा टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा चलें हलवा पूड़ी ना मंगवा ली थी मैंने, चने थे साथ में, हलवा पूड़ी थी और केक वगैरह थे, और साथ में ना मिठाई थी। बस ये सारी चीज़ें लगा के मैंने जल्दी से फिर टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाया। उसके बाद फिर बस चाय में डाल के ले आई और सबको फिर मैंने चाय दी, और सब ने बैठ कर नाश्ता वगैरह किया, चाय वगैरह एंजॉय की, और बहुत सी बातें की, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत अच्छा टाइम गुज़रता है जब घर में गेस्ट वगैरह आए हों, और ख़ास करके जब आपके बहुत करीबी हों। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अंडे दिखा रही हूँ। अंडे दिखाने का मकसद ये है कि मिराह की ना दादों ने बस ऐसे ही ना मुर्गियाँ रखी हुई हैं दो ना छत के ऊपर। तो उनके ना मुर्गी ने फ़र्स्ट अंडे दिए, तो वो मिराह के लिए लेकर आई कि पहले अंडे हम लोगों ने मिराह को देने हैं। तो ये मिराह के लिए वो अंडे लेकर आई थी जो मैं मुझे ला कर दिए। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मैंने कहा मिराह की दादों मुर्गी के फ़र्स्ट अंडे मिराह के लिए लेके आई है। तो यहाँ पर बस फिर सब लोग बैठे रहे, हम लोग ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गए थे। और ये देखें इसके काम चेक करें आप ना, ये बस इसको मुंह में डाल डाल कर ना खींचती रहती है, इतनी गंदे काम करती है ना ये। मुझे लगता है इसका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो ये हर चीज़ मुंह में डालती है। बस उसके बाद फिर मैंने दोपहर के खाना बनाने की तैयारी करने लग गई। दोपहर को सिर्फ पुलाव ही बनाना था, कह रहे थे बस सिर्फ पुलाव ही खाना है। तो फिर मैंने बस यहाँ पर चिकन को विनेगर वगैरह लगा के ना रख दिया था, उससे ना स्मेल वगैरह सारी ना निकल जाती है। फिर मैंने बस चावलों में मसाला वगैरह डाला, प्याज वगैरह डाली, ब्राउन किए उनको। उसके बाद बस इसको अच्छी सी इसकी भुनाई की। साथ ही साथ बस मैं पुलाव तैयार कर रही थी, और साथ ही मैंने जो है ना सलाद भी खड़े खड़े ही बस जल्दी जल्दी से तैयार कर लिया। मिराह सो रही थी, तो जब वो सो रही हो ना फिर मुझे लालच होती है कि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लूँ। और उसके बाद ना मैंने ये क्यूब्स बना के रखे हुए होते हैं धनिया पुदीने के, और साथ में हरी मिर्चें मिक्स करके ना चटनी बना के मैं इनको फ्रीज़ करके ना इस तरह क्यूब्स में रख लेती हूँ फ्रिज में। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है बनानी होती है, बस इस तरह दही में डालकर हल्का सा नमक डाल के ना इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देती हूँ, ये खुद ही इसमें मेल्ट हो जाती हैं और बहुत आसानी रह जाती है। उसके बाद यहाँ पर पुलाव भी मेरा दम पे आ गया था। इसमें फिर मैंने मोटी मोटी हरी मिर्चें काट के डाल दी, और एक शिमला पड़ी हुई थी वो डाल दी, इससे मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ना थोड़े राइस में ग्रीनरी हो तो। उसके बाद बस फिर मैंने सलाद और इसको रायते को क्लिंग करके रख दिया, क्लिंग रैप किया और टेबल पे रख दिया। चावल बिल्कुल रेडी हो चुके थे। फिर बस मैंने इनका दम हटाया और धनिया इस तरह ऊपर छिड़क छिड़क के ना अच्छे से पुलाव को मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर मैंने खाना टेबल पे लगाया, और फिर सब लोगों ने खाना खाया और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद ना ये ऑरेंजेस, अच्छा अक्सर ना इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी लगाती हूँ ना, तो अक्सर मुझसे लड़कियाँ पूछती हैं कि आप इस ऑरेंजेस क्यों खाती हैं, राइस के साथ क्यों रखे हुए होते हैं। कभी आप लोग भी खा के देखिएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना राइस के साथ ये ऑरेंजेस खाना। तो बस इसीलिए बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाई, खाना खा लिया था, 4 साढ़े 4 बज गए थे शाम के। बस फिर हमने चाय बनाई, चाय बना के ना तो धूप पे ही बैठे हुए थे सब ने फिर बाहर बैठ के धूप पे चाय पी।
उसके बाद बस फिर हम लोगों ने मूवी देखी एक पंजाबी लगा कर, कि मिरहा को मैंने सुला दिया था। तो बस फिर हम लोग बैठकर मूवी देख रहे थे और साथ साथ बैठकर बातें कर रहे थे और बस बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। क्या वो इतना गुस्सा क्यों? किस बात का गुस्सा है? किस गंदा क्या कर ले बेटा, क्या कर रहे? बहुत गंदे काम करता है ये, बहुत गंदे काम करता है। उसके बाद रात हो गई थी। रात के खाने का प्लान हमारा बाहर ही बना कि बाहर ही कुछ खाएंगे और फिर मेरी अम्मी की तरफ जाना था। तो फिर बस हम लोग जल्दी से रेडी हुए और फिर अम्मी की तरफ आ गए। अम्मी की तरफ आके हम लोगों ने बस चाय वगैरह पी, काफ़ी टाइम इधर स्पेंड किया। उसके बाद बस फिर हम लोग रेस्टोरेंट चले गए। वहाँ पर जाके ये मैडम इतनी खुश हो रही थी ना, पता नहीं, अच्छा ये ना किसी के घर चले जाए तो ये रोने लग जाती है। इस तरह इसको लेके बाहर निकल आए ना, अब यहाँ पे खुश थी, बिल्कुल नहीं रोई है। वैसे अदरवाइज़ इसको मैं किसी के घर ले जाऊँ ना तो ये इतना ज़्यादा रोती है कि मुसलसल जाकर बस रोती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने एक फ़्राइज़ ठंडी की करके मैं इसको दे रही थी, क्योंकि इसकी दादू कह रही थी कि इसको ना फ़्राइज़ दो। तो मैं इसको फ़्राइज़ दे रही थी तो ये ना पूरी प्लेट मुझसे पकड़ रही थी। यहाँ पर हम लोग इतना हंस रहे थे कि तुम फ़्राइज़ उठाओ, फ़्राइज़ नहीं उठा रही थी, कि पूरी की पूरी प्लेट मम्मा मुझे मेरी दे दे। तो बस फिर हमारा ऑर्डर आ गया तो फिर हम लोगों ने खाया और इन्जॉय किया, बहुत बहुत सी बातें की। और मिरहा ने इतना ज़्यादा तंग किया ना कि कुछ भी खाने नहीं दे रही थी, बस हर चीज़ में कह रही थी मुझे ऊपर बस पास बिठा लो। उसके बाद घर आ गए, वापस हम लोग आए तो फिर मैंने रशियन सैलड बनाया। मैंने कहा सुबह को दोपहर को खाने के साथ खाएंगे, तो फिर सुबह दोपहर में तो टाइम ही नहीं लगेगा और इसको अभी बना के रख दूँगी तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो फिर बस जल्दी से मैंने बनाया। इसके मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल लो थी। और बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसको बना लिया। बना के फिर मैंने कहा कि इसको ना मैं बाउल्स में ट्रांसफ़र करके ना फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाएगा और फिर जो है दोपहर में खाएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। मिरहा खेल रही थी तो फिर बस जल्दी जल्दी मैंने सुबह को नाश्ते के लिए आटा मशीन में डाल दिया, साथ ही साथ मैंने कहा आटा भी गूंद लूँ और ताकि सुबह को फिर फ्रेश आटा होता है तो फिर ना पराठे बनते नहीं हैं। तो कह रहे थे कि सुबह पराठे खाने हैं। यहाँ पे मिरहा ना माशाल्लाह मुझे लगता है इसका ना टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इतनी ज़्यादा उलझन करती है, इतनी ज़्यादा रालें निकालती है, मुँह से मुँह में इतना ज़्यादा हाथ डालती है ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इसको ये ला के दिया है तो ये मुँह में लेके ना चबाती रहती है। तो बस फिर जी नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी हो गई। यहाँ पे मिरहा सो के उठी थी और मैंने फिर ऑमलेट का जो मिक्सचर है वो रेडी किया, प्याज वगैरह डालकर सारा कुछ चॉप करके जैसे मैं करती होती हूँ कोई वाला वही वाला किया। उसके बाद पराठे बनाने थे। पराठे फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। आटा ना मैंने फ्रीज़र में रखा ना, तो मैंने कहा अच्छा चलो सुबह को जब उठूँगी ना, मिरहा उठेगी, मिरहा उठती है सुबह को माशाल्लाह से 5 बजे। तो मैंने कहा चलो मैं निकाल के ना तब बाहर रख दूँगी तो नरम हो जाएगा। वो मेरे ना माइंड से ही निकल गया। तो आटा इतना ज़्यादा सख्त था, बड़ी मुश्किल मैंने ना इसके पराठे बनाए। बहुत ज़्यादा ना मतलब ज़ोर ले रहा था, हार्ड हो गया था ना फ्रीज़र में पड़ा पड़ा। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से पराठे बनाए और यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और फिर मेरी नंद आ गई। वो भी मेरे पास खड़ी मेरे साथ बातें कर रही थी। हम लोग बस ऐसी बातें कर रहे थे और नाश्ता बना रहे थे और बहुत ही मज़े के पराठे जल्दी जल्दी से तैयार किए। फिर मैंने जल्दी से ब्रेड भी टोस्ट कर लिए। मैंने कहा जिसने जो खाना होगा, पराठे खाने होंगे पराठे खा लेगा, टोस्ट खाने होंगे टोस्ट खा लेगा। और जो मैंने ऑमलेट बनाती होती हूँ वो ऑमलेट बनाया। यहाँ पे मैं चीज़ ऑमलेट बना रही थी तो ऑमलेट फ्लिप करके उसके ऊपर मैंने चीज़ के इस तरह स्लाइस छोटे छोटे करके मतलब डाल दिए। उसके बाद मैंने जल्दी से टेबल लगाया और ब्रेकफास्ट वगैरह लगा दिया। सब लोगों ने बैठकर ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मिरहा को फिर मैंने ये सो के उठ गई थी, इसको फिर मैंने ऑयल मसाज दिया, अच्छी सी खूब चम्पी दी। और माशाल्लाह ना जो मैंने ऑयल बनाया था ना इसके बालों पे मुझे उसका रिज़ल्ट्स भी नज़र आने लग गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अब आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने इसके कपड़े वगैरह निकाले। मैंने कहा मैं इसको नहला दूँ, तो ये यहाँ पर मस्तियाँ कर रही थी, खेल रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल ले तो फिर जो है इसको मैं ना बाद में नहलाती हूँ और धूप भी अच्छी सी सेन में आ जाए। तो फिर धूप आ गई सेन में। यहाँ पे फिर मैंने इसको नहला लिया था और मैं इसको ना बाहर धूप पे ही नहला के उधर ही धूप पे ही बाहर ना सेन में ही रखती हूँ। तो बस फिर उसको कपड़े वगैरह पहनाए। फिर मैंने इसका सिरलैक तैयार किया। मैंने कहा उसको सिरलैक खिला दूँ। उसकी दादा उसको धूप पे लेके बैठी हुई थी तो मैं भी उसको ना बाहर ही जा रही थी उसके पास
उसको सुला के आई हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरे आलूओं का पानी सारा खुश्क हो चुका था, ये मैं बॉयल होने के लिए रख के गई थी। उसको जब सुलाने गई मैंने कहा तब तक बॉयल हो जाएंगे। जब मैं वापस आई हूँ तो बिल्कुल बस ना 5 मिनट और आती ना तो इनका काम हो जाना था। तो बस फिर मैंने जल्दी से इनको निकाला और इसको मैंने ये पोटैटो मैशर के साथ अच्छे से मैश किए और इसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह सारा कुछ डाला, डालकर नमक डाल दिया, दरला मिर्च डाल दी। उसके बाद मैंने इस पर ज़ीरा डाला और सूखा धनिया पाउडर जो होता है वो डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया। और स्पाइसेस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस फिर यहाँ पर तैयार थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना आलूओं की टिक्कियाँ बनाई। मेरा सो रही थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर में बनाई कुछ टिक्कियाँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ऑयली चीज़ बिल्कुल नहीं खाते। तो उनके लिए ना मैं फिर कोशिश होती है कि अगर मैं कोई इस तरह की चीज़ बना रही हूँ तो उनके लिए फिर ना मैं इसमें बना लेती हूँ। उसके बाद फिर बस मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी साथ साथ, और साथ साथ टिक्कियाँ भी फ्राई कर रही थी। और ये एयर फ्राई वाली टिक्कियाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त बन गई थी। मतलब कि इसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं थी जो मतलब मज़े की जो ऑयल में होती है, बट फिर भी अच्छी बनी थी। यहाँ पर दूसरी वाली जो ऑयल में बना रही थी बस वो साथ के साथ बना रही थी, और साथ के साथ ही मैंने टेबल पे खाना भी लगा दिया सबका। कल वाले राइस भी पड़े हुए थे तो मैंने तो बस वही खा लिए, क्योंकि राइस मुझे बहुत पसंद है और ये तो जितने दिन मर्ज़ी पुराने पड़े हो ना मैं खा जाती हूँ। तो बस फिर मैंने राइस खाए, साथ में 2 टिक्कियाँ ली उसके साथ। बस फिर यहाँ पर मिरहा उठ गई, ये रोने लग गई। तो इसके बाबा इसको गोदी में लेके बैठ गए। तो इसकी दादों ने इसको रोटी दे दी खाने के लिए और इसने बड़े मज़े से ना खाई। वैसे मैंने कभी दी नहीं थी इसको, तो इसकी दादों ने कहा कि दिया करो। यहाँ पर माशाल्लाह 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 फीडर खुद पकड़ा हुआ था इसने और दूध पी रही थी। तो मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने इसके लिए फीडर मंगवाया था। मैंने कहा इसको ना स्ट्रॉ से भी पीने की ज़रा आदत हो, तो फिर ना माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह पीने लग गई है। और यहाँ पर इसकी पुप्पो इसको गोदी में लेके बैठी हुई थी और ये दूध पी रही थी। तो बस फिर मैंने चाय बनाई जल्दी से। यहाँ पर मैं चाय को अच्छा खूब वाला अच्छे वाला जो मैं फेंटा चढ़ाती होती हूँ ना वो चढ़ा रही थी, और साइड पे मैंने दूध उबाल के पहले सारी चाय उस तरफ रखी हुई थी। चाय उबल के मतलब दूध उसका गिर गया, फिर मैंने उठा के ना उसको इस तरफ रख लिया। मैंने कहा अगर वो चूल्हा जलता रहा ना तो सारा जल जाएगा, फिर साफ़ भी खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए बस फिर मैंने जल्दी से इसको ना इस तरफ जो है चाय बना रही थी, और मेरा ना बस यहाँ पे रोने लग गई थी। तो बस फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी और इसकी दादों वाले फिर चले गए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। वो लोग चले गए। बस फिर मैं वापस घर आई तो मेरी बेटी बैठी माशाल्लाह खेल रही थी यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं पहले इसको सुलाती हूँ, क्योंकि आपको पता है घर में कोई गेस्ट आया हो तो फिर जब जाए तो फिर थोड़ी सी ना चीज़ें इधर उधर हुई होती हैं। तो बस फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी से मैंने कहा चल पुत्र तू तो सो, ये ना अपनी पिक्चर्स देख देख के भी खुश हो ही जाएगी। तो बस फिर मैंने इसको सुलाया। सुलाने के बाद मैंने सारी घर की सफाई की। सफाई करके मैं ना सैलड खाने बैठी, जो मैंने बनाया था कल, मैंने खाया नहीं था। और मेरी बेटी उठ गई। मैंने कहा इसको पता चल गया कि मेरी माँ अब काम शाम ख़त्म करके ना सुकून से बैठ के कुछ खाने लगी है। तो ये मैडम साहिबा ना उठ गई हैं और प्लेट को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मैंने कहा माशाल्लाह अब 1-2 माँ और हैं, ये हर चीज़ में हाथ मारने शुरू कर देगी। उसके बाद बस मेरे ना 1-2 पार्सल्स आए हुए थे। मैंने कहा चलें देख लेती हूँ कैसे आए हैं। ये मैंने दराज से ही स्टोव क्लीनर, जो मैंने लास्ट व्लॉग में मिरहा की 5 मंथ सेलिब्रेशन वाली वीडियो में शेयर किया था आप लोगों के साथ, अगर किसी को लिंक चाहिए हो तो उसी वीडियो में लिंक है। तो बस वो मैंने मंगवाए थे। ये मैं एक ही साथ ना 3 मंगवा लेती हूँ, मेरा काफ़ी टाइम गुजर जाता है। मेरा भी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था तो मेरा भी ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने ना उसी दिन ऑर्डर दिया था, तो ये मुझे आज रिसीव हो गए। तो उसके बाद मैंने मिरहा के लिए ना ये डायरी मंगवाई है। वैसे मुझे मंगवानी ये पहले चाहिए थी, पर मैंने अब मंगवाई है। इंशाल्लाह मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रात हो गई थी, इसके बाबा आ गए। तो फिर ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्किट खा रही थी। अब सारी चीज़ें ना मैं इसके मुंह को लगाने लगी हूँ, मतलब चीज़ों को नया नया टेस्ट जो है इसको हर चीज़ में टेस्ट करवाने लग गई हूँ। अब मैंने इसको बिस्किट पकड़ाया तो मैंने कहा चलो खाए। तो इसने ना माशाल्लाह खाया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत गले में फंसाया, थोड़ा बहुत कपड़ों को लगाया। बस इसी तरह से ना ये बैठी हुई थी। तो उसके बाद मैंने इसके फीचर जो है स्टरलाइज़ किए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी ना मैं निकालूँ। सुबह से टाइम ही नहीं लगा था करने का, तो अभी बस मैं फ्री हुई थी तो मैंने कहा चलो पहले ये काम कर लूँ, करके तो फिर इनको ना मैं डिश ड्राइंग रैक पे लगाती हूँ। तो ये स्ट्रॉ वाला फीडर भी है, इससे बहुत मज़े से माशाल्लाह पीती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत मज़े से खुद पकड़ के बैठी होती है। मुझे तो क्यूट ही बड़ी लग रही होती है। ये वाला फीडर है, ये भी मैंने दराज से ही मंगवाया था। इसके साथ ये वाला स्ट्रॉ ना निप्पल के अंदर अटैच हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम रह जाता है ना।
तो बस फिर इसको मैंने दूध वगैरह पिलाया। लास्ट टाइम सोते वक्त इसको मैंने फीडर दूध का दिया। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड हुआ। उम्मीद है जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो व्लॉग को आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।